जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। होपफुली उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं मेरे सभी साथी और सभी दोस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। तो साथियों, फाइनली ग्रीन कार्ड मिल चुका है। पिछली बार ही ना सही बट इस बार ग्रीन कार्ड मिल चुका है। पिछली बार रेड कार्ड इश्यू हुआ था बट फाइनली इस बार ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो एक कंप्लीट जर्नी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कुछ ही दिनों के बाद रीमेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे बहुत सारे साथियों के जो मई के अंदर एग्जाम होने वाला है उसमें अप्लाई करने वाले हैं बहुत सारे दोस्त। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया कि मेडिकल के रिगार्डिंग क्या होता है, फिजिकल के रिगार्डिंग क्या होता है, या फिर ये जो कंप्लीट प्रोसीजर होता है ये किस प्रकार से क्या होता है और कहाँ ये चीजें होती हैं और किस प्रकार से इनको फेस आउट करना होता है। तो ये आज के सेशन के अंदर मैंने सोचा कि ये जो सभी डाउट है ये सभी डाउट आपके साथ सॉर्ट आउट कर दिए जाए और ये कंप्लीट जर्नी है इसका सारा डिस्कशन आपके साथ किया जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी आगे आने वाले एग्जाम में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं या फिर इसमें परफॉर्मेंस करने वाले हैं और बहुत सारे साथियों की अब रीमेडिकल है। तो क्यों ना इन सभी साथियों को वो चीजें बताई जाए जिससे कि उनको इस जर्नी के रिगार्डिंग कुछ हेल्प हो सके या फिर कुछ अच्छी चीजें प्राप्त हो सके। तो इस सेशन के रिगार्डिंग हम उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके आने वाली भर्तियों के रिगार्डिंग या फिर आने वाले प्रोसीजर के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो। बहुत सारे साथियों की इन चीजों के बारे में पता होगा बट बहुत सारे साथी नए हैं और जिन साथियों को पता है उनको भी कुछ ना कुछ चीजें इस सेशन के अंदर हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज होने वाला है। तो साथियों, फाइनली मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि एयरफोर्स के रिगार्डिंग जो प्रोसीजर होता है वो हमारे रिटर्न एग्जामिनेशन से स्टार्ट होता है और एनरोलमेंट लिस्ट तक जाता है। तो जो सभी साथी पुराने जो है तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये कंप्लीट प्रोसीजर पता है, बट नए साथियों को मैं बता देना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। देन उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है फिजिकल और उसी दिन आपके होते हैं जीडी और एसआरटी। देन नेक्स्ट में आपको फिर मेडिकल डेट दे दी जाएगी, फिर होगा आपका मेडिकल और फिर आपकी आएगी पीएसएल और फाइनली आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है या फिर हमें उसे ज्वाइनिंग लेटर बोल सकते हैं। उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि किस एएससी के अंदर आपको किस टाइम रिपोर्ट करना है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ये भी बताएंगे कि कहां पर फेज सेकंड हुआ, किस सेंटर के अंदर कहां पर मेडिकल हुआ और पिछली बार रेड कार्ड मिला था उसका रीमेडिकल कहां हुआ और कहां पर वो रेड कार्ड मिला था, क्योंकि ये सेकंड टाइम है जिस बार ग्रीन कार्ड मिला है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो साथियों, फाइनली आपके जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग, तो जिन साथियों ने अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो फर्स्टली वो सभी साथी अपने फॉर्म अप्लाई कर दें ताकि उनका जो आने वाले मई के रिगार्डिंग एग्जाम होने वाला है उसके अंदर वो अपना जो भी है परफॉर्मेंस है वो दे सके। तो साथियों, फर्स्टली मैं बात बता देता हूं कि फर्स्टली जो आपका प्रोसेस होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो जो भी कट ऑफ डिसाइड होती है उसके रिगार्डिंग आपको क्वालिफाई करना होगा। देन उसके बाद में आफ्टर 10 to 15 डेज के बाद में जो आपकी जीडी या फिर एसआरटी या फिर फिजिकल या फिर हम फेज सेकंड बोलते हैं उसका प्रोसेस होता है। जैसे ही आपका फेज सेकंड हो जाता है उसी दिन आपको जो आपकी मेडिकल डेट होती है कि किस दिन आपका मेडिकल होगा और कहाँ होगा वो डेट आपको दे दी जाएगी। फिर उसी दिन आपको उसी एएससी के अंदर रिपोर्ट करना होता है। फिर वो भी जो भी आपका हॉस्पिटल होता है उसके रिगार्डिंग आपको जाना होता है और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि क्या चीजें आपको लेकर जानी है वहां पे और किस प्रकार से आपको जाना है। तो उस प्रकार से आपका उसी दिन मेडिकल हो जाएगा। जिन साथियों के कंप्लीटली फिट होते हैं या फिर उनके कोई भी दिक्कत नहीं आती है उन साथियों को ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। और ये भी बताऊंगा कि कितने साथियों को ग्रीन कार्ड दिया गया है, फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तो ग्रीन कार्ड दिया जाता है और कितने साथियों को रेड कार्ड दिया जाता है। यानी इनका रेशियो कहीं ना कहीं एक ज्यादा डिफरेंस होता है। ग्रीन कार्ड बहुत कम साथियों को मिलता है और रेड कार्ड है ये बहुत ज्यादा साथियों को मिलता है। तो साथियों, उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। तो जिन साथियों के कोई भी इश्यू नहीं होगा उनको ग्रीन कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा, फिर ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। ग्रीन कार्ड मतलब आप फाइनली फिट हो मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। और अब जो आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस बचती है वो पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट बचती है। और जिन साथियों के कुछ पॉइंट होते हैं उन साथियों को 15 से 20 दिन के बाद में कोई रीमेडिकल की एग्जाम डेट दे दी जाती है कि आपको इस जगह इस टाइम पर यहाँ रिपोर्ट होना है। वहां पर जो भी उनके मेडिकल के डाउट या फिर जो भी पॉइंट होते हैं वो सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। जिन साथियों के लगता है कि इनके ये कोई मेजर इश्यू नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन साथियों के पॉइंट है वो वहां से हटा दिए जाते हैं और उनको ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और जिन साथियों को लगता है कि ये कोई मेजर इश्यू है या फिर ये जो सर्जरी है ये नहीं होने वाली है उन साथियों के जो परमानेंटली प्रॉब्लम लगती है उनको, तो उनको वो फिर से वो रेड कार्ड दे देते हैं या फिर जो मेडिकल रिजेक्शन होता है वो मिल जाता है। देन उसके बाद में वो पीएसएल में उनका नाम जरूर आएगा बट पीएसएल और एनरोलमेंट का हिस्सा नहीं रहते हैं। और जिन साथियों को
ग्रीन कार्ड मिल जाता है वो साथी ही पीएसएल और एनरोलमेंट का लिस्ट का हिस्सा होते हैं। तो जिन साथियों के अच्छे मार्क होते हैं या फिर कट ऑफ से अच्छे अंक प्राप्त किए होते हैं, जो भी आपकी फाइनल एनरोलमेंट के लिए जो कट ऑफ डिसाइड होती है उसके रिगार्डिंग यदि आप आ जाते हैं तो आपका पीएसएल, तो जो भी पीएसएल का मतलब होता है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, यानी उसमें आपका फिक्स नहीं है कि पीएसएल के अंदर नाम आ गया तो आप फाइनली सिलेक्टेड है। उसका मतलब है कि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड है। बट जो एनरोलमेंट लिस्ट आती है वो होती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको आगे ज्वाइनिंग के लिए कॉल लेटर आएगा उन सभी साथियों के नाम एंड जो भी सिस्टम होता है वो वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है। बाकी हम बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन के, तो रिटर्न एग्जामिनेशन भी कुछ ज्यादा वो नहीं है कि हम एक अच्छी तैयारी से या फिर हमें कम समय में भी अच्छी रणनीति के साथ हम सटीक गाइडेंस के साथ या फिर सटीक चीजें पढ़ते हैं तो एग्जाम आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत सारे साथियों की दिक्कत आती है वो आती है फेज सेकंड या फिर जीडी के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे साथी वहां पर जाकर बोल नहीं पाते या फिर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, क्योंकि ये चीजें होती है कि हम स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से अपनी स्पीकिंग के बारे में प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे साथियों की स्पीकिंग में दिक्कत आती है, वो फिजिकल के अंदर अच्छा कर पाते हैं बट जो जीडी होता है उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। बट इस बार तो बहुत सारे कम साथियों को पास किया गया था, तो ज्यादा टफ कंपटीशन नहीं था। बट जिन साथियों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया फिर जो बिना प्रिपरेशन के गए थे उनको फेज सेकंड और जीडी के रिगार्डिंग बाहर होना पड़ा था। और बहुत सारे साथियों को रेड कार्ड भी इश्यू हुए थे जिनके मेजरली प्रॉब्लम थी उन सभी साथियों के। तो साथियों इंडियन एयरफोर्स की जो जर्नी होती है वो 5 स्टेप में होती है। फर्स्टली होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद में होता है आपका जो फेज सेकंड जिसके अंदर उसी दिन आपकी जीडी होगी, एसआरटी होगी और फिजिकल पीएफटी होगा। देन उसके बाद में होता है आपका मेडिकल, फिट हो जाते हो तो ग्रीन कार्ड, यदि नहीं हो पाते हो तो आपको रीमेडिकल की डेट दी जाएगी या फिर रेड कार्ड मिलेगा। यदि आप रीमेडिकल में भी फिट नहीं होते हो तो आपको वहां से कंप्लीटली रिजेक्शन दे दिया जाएगा। देन उसके बाद में आती है पीएसएल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और लास्ट में आती है आपकी एनरोलमेंट लिस्ट। यानी इन कंप्लीट 5 स्टेप से होकर आपको इस जर्नी के अंदर गुजरना होता है। बट हमारा जो काम होता है वो लास्ट मेडिकल स्टेज तक ही होता है। फिर बस जाता है कि जो आपने जो टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन था उसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस किया था, उसके मार्क के आधार पर ही आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा और उन्हीं मार्क के आधार पर आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट होता है उसमें आपका नाम आएगा। तो ये होता है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है वो है रिटन एग्जामिनेशन का। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो हम यदि हम सटीकता के साथ पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 12th स्टैंडर्ड का होता है। यानी और इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो वाई ग्रुप के लिए वो साथी एलिजिबल हो सकते हैं जिनके 12th में आर्ट्स स्ट्रीम था या फिर कॉमर्स स्ट्रीम था, बस इंग्लिश में आपके 50% मार्क से एबव होने चाहिए। और एक्स ग्रुप के अंदर वही साथी अप्लाई कर सकते हैं जिनके 12th स्ट्रीम के अंदर मैथ सब्जेक्ट रहा हो और मैथ और इंग्लिश में 50% से ज्यादा मार्क्स उन्होंने गेन किए हुए। फिर वो सभी साथी एक्स ग्रुप के लिए यानी टेक्निकल के लिए अप्लाई हो जाते हैं। और जिन साथियों के जो आर्ट्स स्ट्रीम होता है वो और कॉमर्स और बायोलॉजी स्ट्रीम होता है वो साथी वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो साथियों फाइनली जो मेरा सेकंड फेज था वो था सिकंदराबाद, 12 AIC सिकंदराबाद। और उसके बाद में जो मेरा जो फेज सेकंड था उसकी डेट थी साथियों 27 फरवरी, यानी 27 फरवरी को वो हुआ था। और उसके बाद में 1 फरवरी एक चीज और, जिन साथियों के अभी जो रिसेंटली फेज सेकंड गया या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन गया, जो साथी रिटर्न एग्जामिनेशन ना निकाल पाए, और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको फेज सेकंड या फिर जो जीडी थी उसके अंदर आउट होना पड़ा है, बहुत सारे साथियों को पीएफटी के अंदर आउट होना पड़ा है। तो वो साथी कतई डिमोटिवेट ना हो। ऐसा नहीं है कि इस बार अपन नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाएंगे। पिछली बार रेड कार्ड इश्यू हुआ था बट इस बार ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो ऐसी चीजें कतई नहीं है कि इस बार अपन जीडी नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगा, और इस टाइम पीएफटी या फिर रनिंग नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगा। हो सकता है इस बार कुछ चीजें अपन सही तरीके से नहीं कर पाए हो अच्छे वे में, या फिर कुछ कमी रही गई हो, या फिर प्रिपरेशन में कम टाइम मिला हुआ, क्योंकि शॉर्ट टाइम में ये चीजें आसानी से या फिर एकदम से ऐसी चीजें नहीं हो पाती है मैनेज। तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं कर सकते या फिर वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, ये चीजें कतई नहीं है। उन साथियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कंप्लीटली या फिर बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि डिमोटिवेशन एक ऐसी चीज है यदि वो आ गई एक बार फेलियर के रिगार्डिंग तो फाइनली आगे कुछ चीजें होती है उनके रिगार्डिंग हमें कुछ डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपन एयरफोर्स के अंदर अच्छा नहीं कर पाए तो हो सकता है कि इससे अच्छा कुछ लिखा हुआ या फिर कुछ हम इससे भी अच्छा या फिर इससे बेहतरीन कर पाए। तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट लाखों की संख्या में अप्लाई करते हैं, उसमें कुछ सैकड़ों या फिर कुछ हजारों में साथी फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं।
तो यानी फेलियर तो बहुत सारे साथियों को मिलता है, और जो सक्सेस है वो फाइनली मिनिमम 1-2% साथियों को ही मिल पाती है। तो उनको डिमोटिवेशन होने की कतई जरूरत नहीं है। इस बार अच्छे वे में अच्छी तरीके से दोबारा पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगेंगे और एग्जाम को डेफिनेट करेंगे। और इसमें नहीं, इससे एवरेज हो गए तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अदर बेहद ही बेहतरीन फील्ड आपके लिए है, तो हम उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो साथी डिमोटिवेट ना हो, स्पेशली उन साथियों को बोलना चाहूंगा। बट और जो नेक्स्ट बात है वो कि किस प्रकार से हमारा फेज सेकंड हुआ, कहां पर हुआ, किस एएससी के अंदर हमारा फेज सेकंड हुआ, और किस एएससी के अंदर हमारा जो मेडिकल हुआ या फिर किस हॉस्पिटल के अंदर हमारा मेडिकल हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा फेज सेकंड इस बार हुआ था, जो वो हुआ था 12 एएससी सिकंदराबाद के अंदर। और जो मेडिकल जो हमारा जो उसकी डेट क्या थी, यानी 1 मार्च को हमारा फेज सेकंड हुआ था, फिर 4 मार्च को हमें मेडिकल डेट दी गई थी। उस 4 मार्च को हमारा 14 एएफएच हॉस्पिटल डुंडीगल के अंदर हमारा मेडिकल हुआ था। यानी इस प्रकार से जो कंप्लीट जर्नी है वो रही है। यानी हमारे को रिटर्न एग्जामिनेशन था वो जनवरी के अंदर लगा, फिर उसके आफ्टर 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद में 10 से 15 दिन के बाद में जो हमारे फेज सेकंड या फिर जो भी हमारे जीडी की थी वो डेट डिसाइड हो गई। उसके बाद में जैसे ही जीडी हो जाता है उसी दिन आपको मेडिकल डेट दे दी जाती है। यानी मेडिकल डेट और फिर उस जीडी के बीच में आपको ज्यादा वो है वो मेजर टाइम का डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका मेडिकल है वो डेट आपको दे दिया जाता है। तो जो कंप्लीट जो ये जर्नी होती है इसके अंदर आपके जो माइनर पॉइंट होते हैं वो वहां पर मेडिकल के रिगार्डिंग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, बट जो उनको ज्यादा मेजर पॉइंट लगता है उसके रिगार्डिंग वो एक्शन लेते हैं या फिर रीमेडिकल की डेट दे देते हैं बहुत सारे साथियों को। तो रीमेडिकल की डेट ये है साथियों फाइनली ग्रीन कार्ड, जो कि इस बार प्रोवाइड हुआ है। और जो ग्रीन कार्ड है साथियों, ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं कि आप फाइनली सिलेक्टेड है, यानी आप मेडिकल में फाइनली फिट हैं और जो आपकी आप एनरोलमेंट लिस्ट है और पीएसएल लिस्ट है उसमें आप अपना नाम चेक करें। यदि आपका एनरोलमेंट लिस्ट के रिगार्डिंग नाम आता है तो आप फाइनली सिलेक्टेड है, या फिर जो भी है आपको वो फाइनली आपका अचीवमेंट हो चुका है। और अब हम चर्चा करेंगे कि नए साथियों को किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो साथियों जो आगे आने वाला एग्जाम है उसके लिए सभी साथियों को अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जो अच्छे, ऐसी बात नहीं कि अच्छी तरीके से मेहनत कर पाते हैं, बट वो एक कंप्लीट या फिर एक कंप्लीट एनालिसिस की बजाय वो बहुत सारी चीजों को पढ़ने में लगे हुए थे। बट साथियों एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि हम इधर उधर की चीजों को ही पढ़ते रहे। यदि हम उन्हीं चीजों को पढ़े जो एग्जाम में सेलेक्टेड है या फिर जो लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनमें कंप्लीटली या फिर बार बार रिपीटेड हो रही है, उन्हीं चीजों के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें तो एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होती है। बट बहुत सारे साथी नए होते हैं, उनको एग्जाम पैटर्न का है फिर कहां से ज्यादा क्वेश्चन हिट होते हैं और किस चैप्टर से आते हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ वेटेज होता है, इन चीजों के बारे में पता नहीं होता। वो साथी कहीं ना कहीं इस कंपटीशन से पीछे हो जाते हैं। तो सभी साथियों को पहले तो जो कंप्लीट सिलेबस है उसका एनालिसिस करना चाहिए, फिर किस चैप्टर के अंदर क्या कुछ वेटेज रहता है, या फिर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में हुए हैं, हालांकि एग्जाम ऑनलाइन होता है बट बहुत सारे साथी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम दे चुके हैं या फिर बहुत सारे टीचर्स को पता होता है कि कहां से कुछ क्वेश्चंस किस चीज के रिगार्डिंग हिट होते हैं। और साथियों जो भी आपके कंप्लीट जर्नी के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग या फिर फिजिकल के रिगार्डिंग, पीएफटी में क्या होता है, जीडी में क्या होता है, एसआरटी में क्या होता है, मेडिकल के अंदर क्या होता है, कहाँ कुछ ये चीजें होती है, कितना दिन का टाइम मिलता है, जो भी वोट है और जो भी यदि आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप व्हाट्सएप करके जो भी आपके डाउट है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि साथियों ये सेशन बनाने का मतलब ये था कि ये जो कंप्लीट जर्नी है इसके बारे में आपको बता दिया जाए, ताकि ये जो आपकी फोबिया बना हुआ है कि कैसे मेडिकल होता है, कैसे जीडी होती है, कैसे रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि प्रोसेस जो विदाउट प्रिपरेशन तो ये टफ हो जाता है, बट यदि हम अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं फिर थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीजें आसानी से हो जाती हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हालांकि कि अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे या फिर हार्ड वर्क नहीं किया तो नहीं होगा। हाँ, बट सटीक वे में हम यदि थोड़ी भी मेहनत करते हैं बट सटीक वे में थोड़ा टाइम देते हैं तो ये चीजें आसानी से हो जाती है क्लियरली, चाहे रिटर्न एग्जामिनेशन हो, चाहे जीडी हो, चाहे मेडिकल हो। मेडिकल के रिगार्डिंग तो यदि ऐसा नहीं है कि तैयारी करनी होती है, बट जो भी सावधानियां होती हैं वो बरतनी होती है, ताकि उनके रिगार्डिंग कोई माइनर पॉइंट बिना मतलब में आपको ना मिल जाए, ताकि उससे रीमेडिकल की आपको डेट मिले। तो साथियों जो भी आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जो कि इन डिफेंस के रिगार्डिंग, एयरफोर्स के रिगार्डिंग यदि आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपके किस चीज के रिगार्डिंग डाउट है, जीडी के रिगार्डिंग डाउट है या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डाउट है, या फिर ये नहीं पता कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहता है
या फिर कौन से क्वेश्चन एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इन चीजों के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जहां तक एनालिसिस है, जहां तक प्रीवियस ईयर में देखा गया, उनके आधार पर आपको सटीकता के साथ वही चीजें बताई जाएंगी जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम में आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें हेल्पफुल हो या फिर आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज देकर जाए। ऐसा नहीं कि वो चीजें बताई जाएंगी जिसका कोई आपके लिए एग्जाम में कुछ रोल ना हो या फिर कुछ एडवांटेज ना मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी उससे आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर होगा। तो वो भी जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। और जो हमारा एक सेशन होगा उसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ सिलेबस होता है और किस चैप्टर के अंदर क्या कुछ वेटेज ज्यादा होता है। और जो आने वाला एग्जाम है या फिर बहुत सारे साथियों के लिए जो भी कंटेंट, यदि आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो भी आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको जो कंटेंट है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और उम्मीद करता हूँ साथियों इस सेशन आपको जो चीजें बताई गई है वो पसंद आई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। तो यदि साथियों यदि चीजें आपको अच्छी लगी है या फिर आपको ये जो प्रोसीजर है वो कुछ आपके लिए अच्छा साबित हुआ है या फिर कुछ चीजें आपको सीखने को मिली है, तो सेशन को दबा के शेयर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे साथी होते हैं उनको ये चीजें नहीं पता, उनके अंदर फोबिया पहले से ही समाया हुआ होता है, तो उनके लिए ये चीजें हेल्पफुल हो। और ऐसा नहीं है कि आप शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ या फिर सेशन पसंद आया तो लाइक करोगे तो आपके कुछ लगने वाला है, कुछ नहीं लगने वाला। अपने सभी साथियों तक ये सेशन शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन तक भी ये चीजें पहुंचे, उनको भी पता चले जिन साथियों को नहीं पता। हाँ, जिन साथियों को पता है उनके लिए अच्छी बात है, बट हमारा दायित्व तो बनता है कि जिन साथियों तक ये चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं या फिर जिनको नहीं पता है कि कंप्लीट प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, तो उन साथियों के लिए हेल्पफुल हो पाए। तो साथियों दबा के शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा सेशन को यदि पसंद आया हो तो। और कंप्लीटली मैंने ये चीजें आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश की है, बट फिर भी कुछ चीजें छूट गई हैं या फिर जो भी आपके वोट और डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिए गए, उन पर आप व्हाट्सएप करके पर्सनली आपके जो भी वोट और जो भी डाउट बनता है वो पूछ सकते हैं। और साथियों जो भी आपके कंटेंट के रिगार्डिंग या फिर नेक्स्ट जो सेशंस होने वाले थे या फिर जो क्लासेज होने वाली हैं अच्छे वे में, वो कब से स्टार्ट होंगी उनके लिए हम जल्दी डिस्कशन करने वाले हैं। और एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ एक सटीक कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा अच्छे वे में, और वो आपके लिए बेहद ही आगे आने वाले एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें उसमें हेल्पफुल जरूर साबित होगा। और आपका एक अच्छा स्कोर करवाने में या फिर आपको बूस्टअप देने में एग्जाम के लिए वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे या फिर वो चीजें भी आपके लिए जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो दबा के शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। तो इस जिंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। टेक केयर।